हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगली वीडियो जिसमें अपन सॉल्व कर रहे हैं एमपी कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि x की घात 3/4 बराबर x की घात 2 तो किस संख्या को x से प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ से x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो 3 से 2 घटेगा तो x बटा कितना बचेगा 4 बराबर 1। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 4। तो कितना आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल है, एलसीएम लेना है इसका। तो क्या आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा दोनों का। अगला सवाल है जिसमें अपने को क्या एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, 5 और 4 का 20 और 5 25 और इधर 4 चौक 16। कितना आंसर हो जाएगा, 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41/20 फोर्थ। अगला सवाल है, यदि महेश सुरेश से 6 वर्ष बड़ा है और उनकी आयु का अनुपात क्या है, 9:7 है, तो महेश की आयु ज्ञात करें। तो कितना बड़ा है, 6 वर्ष, और उनके अनुपात में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 का मान कितने, 3 के बराबर। तो 2 का मान 6 के बराबर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो किसकी आयु पूछा है, महेश की आयु। तो महेश की आयु कितनी है, 9 अनुपात में, तो 9 गुणा 3 यानी कि 27। अगला सवाल है, राम और रवि किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो राम कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में, और रवि कितने में कर रहा है, 15 दिन में। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा एलसीएम, 30। और इनकी क्षमता कितनी रहेगी, कैपेसिटी इसकी रहेगी 3 और इसकी 2। तो दोनों मिलके कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, और 30 टोटल काम करेंगे कितने दिनों में, 5 छके 30, 6 दिनों में। अगला सवाल है, एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 5 है और जब उस संख्या को 36 जोड़ा जाता है तो अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो उसको अपन क्या ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन अपना क्या है, 43 से गुणा करेंगे अंकों का तो क्या आ रहा है 12, और अगर इसमें अपन 43 36 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 9 और कितना 7। तो ये प्रतिलोमित हो रहा है, 43 का 34 होना चाहिए था, बट 79 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल है अगला क्या है, 26 में अपन 36 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 और 1 6। तो ये अपना 26 और 62 क्या हो रहा है, अंक प्रतिलोमित हो रहे हैं, तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यह किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 6100 रुपये है, तो प्रारंभिक राशि क्या होगी। तो इसमें क्या आपने को कितनी दर दी है, 5%। तो 5% का अपना कितना, 1/20 हो जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्षों के लिए, तो 20 की घात कितने, 3 निकालेंगे अपन तो कितनी हो जाएगी, जो कि 8000। और अब इसका अपन 20% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 400 400 400। अब यहाँ पे 400 का 20% 20, और तीसरे साल के लिए 400 का 20%, इस 400 का 20% और 20 का 20% 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है, यहाँ पे दिया 6100, और यहाँ पे अपने कितना मिला है 61, जो कि 61 किसके बराबर हो जाएगा, 6100 के बराबर हो जाएगा। 61 हो जाएगा अपने 6100 के बराबर। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 100, और अपनी कितनी वैल्यू आई थी, अपन ने लिया था 8000। तो 8000 का 100 में गुणा करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 8 लाख। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में निरंजन और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्षों के पश्चात निरंजन की आयु कितनी, 26 वर्ष हो जाती है। तो दीपक की वर्तमान आयु बतानी है। तो 6 वर्ष बाद निरंजन की आयु कितनी हो जा रही है, 26 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले कितनी होगी, 20 वर्ष। तो निरंजन की आयु अपने को अनुपात में कितनी है, 4 का मान कितना है 20। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 3 किसका है, दीपक का। तो दीपक की कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, 5 3 15। अगला सवाल है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। तो संख्याओं में से
उच्चतम संख्या को ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं का बोला है तो विषम संख्या मतलब एक एक के अंतर पे रहेंगी। तो अपन ने मान लेते हैं क्या विषम संख्या है x माइनस 2x और x प्लस 2। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो अपने कितना हो जाएगा 3x, और औसत है तो 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना 15 निकलेगा। तो x का मान कितना आ गया अपना 5। और सबसे उच्चतम संख्या पूछा है तो 5 प्लस 2 7 उच्चतम संख्या हो जाएगी। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने कुछ गेहूं को 35,000 रुपये में खरीदा और गोदाम में रिसाव होने के कारण कुल गेहूं का 7वां भाग खराब हो गया। यदि वह अच्छे गेहूं को 10% लाभ पर और खराब गेहूं को 25% की हानि पर बेचे तो लाभ या हानि क्या होगी बताना है। तो उसने कितना खराब हो गया 1/7 भाग। तो 35,000 का 1/7 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो 5,000 उसके रुपये के गेहूँ खराब हो गए हैं, और बाकी के जो 30,000 हैं उसके सही हैं। तो 30,000 को उसने कितने 10% के लाभ पे भेजा है। तो 30,000 का 10% निकालेंगे तो अपने कितना आ जाएगा 30,000 का 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो 3,000 उसे रुपये का लाभ होगा। और अब कितना हानि पे बेच रहा है 75% हानि पे 25% हानि पे बेच रहा है। तो 25% किसका 5,000 का 5,000 का मतलब 1/4। तो मतलब कि 1,250 रुपये। तो उसे ले दे के 3,000 का लाभ हुआ 1,250 की हानि हुई। तो उसे टोटल कितने का लाभ हो गया 1,750 रुपये का। 1,750 रुपये का लाभ हो गया। तो अब क्या पूछा अपने से परसेंट में कितना लाभ हुआ। तो 1,750 का उसे लाभ हुआ, और टोटल उसका कितना 30,000 रुपये का खरीदा, और परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 35 से 175 कितने बार में 5 बार में। तो 5% उसे लाभ हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कार्य को 15 दिनों में और भी 20 दिनों में कर सकता है। तो भाई 5 दिन के लिए कार्य करते हैं तो बचा हुआ कार्य क्या होगा। तो ए कर रहा है कितने में 15 में, और बी कर रहा है 20 में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो ए की क्षमता कितनी 4 और बी की 3। तो 4 और 3 तो एक दिन में ये कितना 7 काम कर दे रहे हैं। तो 5 दिनों में कितना कर देंगे 35। तो 60 काम टोटल था 35 कर चुके हैं तो कितना बचा 25। तो अपने को बचा हुआ कार्य निकालना तो 25/60। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5/12 इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, दो रेल जो कि प्रत्येक 100 मीटर लंबी हैं और विपरीत दिशा में चल रही हैं 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक दूसरी से 2 गुनी तेज़ी से चल रही है तो तेज़ चलने वाली ट्रेन की गति बतानी है। तो क्या उनकी लंबाई कितनी है 100 तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 200। अब क्या होता है अपने पास अगर जो विपरीत दिशा में चल रही होती है तो उनकी चाल जुड़ जाती है। एक को मान ले रहे हैं x तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x। तो दोनों का जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x। और कितना समय ले रही 12 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अपने को x का मान निकालना है तो x इधर जाएगा और 12 बटे में जाएगा। तो x बराबर कितना 200 बटा कितना 36। और क्या अपने को आंसर निकालना है किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ पे अपना आ रहा है मीटर पर सेकंड। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन इसको कर देंगे 18/5 से गुणा। तो 18 से 36 2 बार में, और 2 से 200 100 बार में, और 5 से 100 20 बार में। तो ये किसका मान आया अपना x का मान आया। और उसने क्या बार बोला है तेज चलने वाली रेल की गति निकालनी है। तो तेज चलने वाली गति कितनी थी 2x। तो क्या हो जाएगी 40 आंसर हो जाएगा 20 दूनी 40। अगला सवाल है, प्रमोद 15 प्रश्नों की परीक्षा में 60% के अंक औसत प्राप्त करता है। उनमें से 5 में वह केवल 40% औसत ही प्राप्त करता है। तो शेष प्रश्न पत्रों में औसत अंक क्या हैं। तो इस सवाल को करते हैं। तो ये सवाल अपना औसत से है। तो औसत टोटल कितना दिया 15 60। तो अपने इसका गुणा कर लेते हैं टोटल कितना आ जाएगा 15 छक्के 90 900 आया बराबर 5 में 40%। तो 5 छक्के 20 तो 200। और अब अपने को निकालना है क्या शेष का। तो शेष कितने 10 प्रश्न है और अपने को मान लिया x और क्या
परसेंट अंक मिल कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा 700 और 10x तो 0 तो कितना 70% आंसर आ जाएगा। जो शेष औसत अंक शेष प्रश्नों पत्रों को औसत अंक निकालने होंगे उनका। अगला सवाल है, एक कार 500 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है और एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो क्या कार की अपने पास दी है कितनी 500/20 अनुपात निकालना है, इसीलिए बस की कितनी हो जाएगी 30/45। अब देखो कार की क्या मीटर में है और टाइम सेकंड में है, और यहाँ पे अपने को क्या दिया है बस की किलोमीटर में और समय मिनट में है, तो इनको भी अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या 1000 से गुणा और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा। ठीक है, तो 30 से 60 दो बार में, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी ये, और 5 2 से 10 5। ठीक, और उसके बाद 5 से 5 कट जाएगा। अब उसके बाद अपने पास क्या बचता है 45/20। 45/20 को काटेंगे तो क्या जाएगा 9/4। ठीक है, अगला सवाल है, स्थिर जल में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। तो इस तरीके का सवाल होता है, तो जो अपन क्या स्थिर जल में नाव की चाल होती है उससे अपन क्या मान लेते हैं x, तो x का मान कितना है 10, और धारा की चाल उसको मान लेते हैं y, तो y का मान कितना है 4। तो विपरीत दिशा में चलती है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है अपनी क्या करते हैं विपरीत दिशा में इनका चाल होती हैं जो माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास x बराबर क्या आ जाएगा x माइनस वाई, जो कि अपने विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी, तो वो होगी अपनी 6। और कितना 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 30 किलोमीटर कितने 6 घंटे में, तो इसको कितना टाइम लग रहा है 6×5 = 30। और अब अपने को इसमें मिनट में आंसर देना है, 5 घंटे तो है नहीं, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6×5 = 30, तो कितना हो जाएगा 300 मिनट लगेंगे उसको। अगला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 20 30 40 रन बनाता है, तो खिलाड़ी का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, 3 नंबर है, 3 नंबर का औसत निकालना है, तो 40 30 50 50 और 40 90 90/3, तो कितना हो जाएगा 30। अगला सवाल है, यदि दो त्रिकोणों की ऊंचाई 3:2 अनुपात में है और उनके आधार 2:5 की अनुपात में है, तो दोनों त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिकोण के क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है पहले वाले का 3 और दूसरे वाले का पहले आधार कितना 2 है और ऊंचाई कितनी है 3, तो इनका गुणा कर देंगे, और फिर उसके दूसरे वाले का क्या है 2 ऊंचाई और आधार कितना है 5, तो कितना अनुपात आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो 3:5। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, मान निकालना है कि 0.000032 की घात 3/5 का मान क्या होगा। तो अगर अपन दशमलव को उठाते हैं तो क्या हो जाएगा 32/10,000, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5, और 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 5, और उसकी घात दी अपने पास क्या 3 की घात 3/5, तो 5 से इन दोनों घात हट जाएंगी, तो क्या बचेगा अपने पास 2/10 और की घात 3, तो 2 की घात कितनी 3 8 हो जाएगी और बटे में 1000, तो कितना 8/1000, तो इसको अपन भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/125। अगला तो इस का औसत निकालने में अपन क्या करते हैं, अगर अपने पास पास में नंबर दिए होंगे तो अपन एक एज्यूम कर लेंगे कितना 40 अपना औसत है। ठीक है, तो अब 29 है, तो 29 कितना कम हो जाएगा 40 से -11, 34 कितना -6 और 39 -1। ठीक, तो इनका मान कितना हो जाएगा -11 -6 -1 -18 हो जाएगा, और 44 4 ज़्यादा है
49 9 ज़्यादा है और 57 17 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 9 13, 13 और 17 30। तो 30 और 18 में कितना 12 का मान आ रहा है, तो 12 अपने पास कितनी 6 मान है, तो 6 से भाग देंगे तो कितना 2। तो अपन औसत जो 40 मानी थी उसमें 2 और जोड़ देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर 42 औसत निकल आएगा। अगला सवाल है, यदि एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 40 अधिक है तो संख्या क्या होगी। तो मान लिया संख्या क्या अपन ने x, तो x का 3/5 क्या है उसी संख्या का, मतलब x का 40%, 40% क्या हो जाएगा 2/5 और कितना अधिक है 40। ठीक, तो अब क्या इसको इधर ले आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या x/5 आएगा और x/5 बराबर 40, तो 5 का गुना हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा x का 200, तो संख्या क्या हो जाएगी 200। अगला सवाल है, ए बी सी के बीच 1800 रुपयों को बांटा गया, यदि एक ने बी को 2 गुना, बी ने सी को 2 गुना प्राप्त किया है तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए बी और सी, मान लिया सी ने कितना x, तो बी ने कितना है 2x, 2 गुना लिया सी से, तो इसका क्या हो जाएगा 2x, और ए ने कितना लिया 3 गुना किसका बी का, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6x। तो अब क्या तीनों का हिस्सा कितना दिया 1800, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, कितना मान है 9x का 1800 के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 मतलब 200। तो अब किसका मान निकालना, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 6x, तो 6 गुना 200 मतलब 1200 रुपये। अगला सवाल है, 1/2 का कितना प्रतिशत 1/5 होगा, तो 1/2 का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 1/2 को अपन लिख सकते हैं क्या दशमलव हटेगी तो 12/10 मतलब कि 6/5, और इसका प्रतिशत निकालना है, तो ये अपन यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह क्वेश्चन मार्क बना दिया, और कितना आ रहा है 1/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो 1/6 इसका प्रतिशत निकालना है, तो इसलिए 100 का गुणा कर देंगे तो 6 से 100 में भाग देंगे, तो अपना कितना आ जाएगा 16.67 आंसर। अगला सवाल है, मोहम्मद ने एक टीवी को 12,000 रुपये में ख़रीदा और बाद में 10,000 रुपये में बेच दिया, तो हानि, तो उसको हानि कितनी हो गई 2,000 रुपये की, और कितने में ख़रीदा था 12,000 रुपये में, तो कितने का हानि हो जाएगा परसेंट में, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और ये 6, तो 100/6, तो अभी अपन ने देखा 100/6 का वन कितना आता है 16.67, यहाँ पे दिया है 16.5, तो आंसर हो जाएगा 16.5। अगला सवाल है, एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से कितना केवल 3 गुना बड़ा होता है, तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो कितना पहले 30 वर्ष बड़ा था और बाद में कितना 1/3 का माना जा रहा है, कितने 5 वर्ष बाद, तो इनके बीच का अंतर कितना है अभी 2, और वैसे स्टार्टिंग में कितना है 30 का, तो 2 का मान 30 के बराबर, तो 1 का मान कितना 15 के बराबर। तो अब ये देखो किसकी आयु पूछे पिता की, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी 3 गुनी थी, तो 15 3 45, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी वर्तमान आयु निकालनी है, तो 5 वर्ष पहले वर्तमान रहेगी, तो 45 में से अपन 5 घटा देंगे तो 40 वर्ष। अगला सवाल है, एक संख्या का 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लिया x, तो x का 75% मतलब x 75% कितना होता जाएगा 3/4, और कितना जोड़ रहे हैं 75 जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है वही संख्या मतलब x, तो इसको इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x पे से 3/4 x घटाएंगे तो 1/4 x मिलेगा, और 4 का 75 में गुणा होगा तो 300 आंसर आ जाएगा, तो संख्या क्या होगी 300। अगला सवाल है, ग्राफ दिया है कि दिया गया आलेख एक उन छात्रों की संख्या को निरूपित करता है जिन्होंने 30 की कक्षा में विभिन्न विषयों को उत्तीर्ण किया है, तो गणित का उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, तो 30 है, तो 30 में से कितने गणित में कितनों ने पास किया है 15 ने, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 15/30, प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा, तो कितना 2 से 100 50, तो 50% आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अब ये देखो यहाँ पे 4/5 सभी में बेस समान है, तो यहाँ पे अपने को जो घात होंगी वो जुड़ जाएंगे और बराबर हैं तो बराबर, तो 2x + 1 + 5
2x+1+5 बराबर क्या दिया, x+2। तो ये 5 और 6, और इधर x आएगा तो x बचेगा, 2 में से x घटा देंगे और 6 उधर इसको ले जाएंगे तो कितना, -4 मान आ जाएगा x का। अगला सवाल है आयत ABCD, आयत बना लेते हैं एक ABCD। ओ क्या है, विकर्ण, तो इसको विकर्ण बना लेते हैं, ये ओ विकर्ण हो गया। तो क्या दिया है, POC कितना है, 44 डिग्री। ठीक है, तो कोण OAD ये वाला कोण निकालना है। तो ये कोण 44 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा अपना, 44 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये दोनों कोण विकर्ण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ये त्रिभुज बन जाएगा क्या, समद्विभाजित त्रिभुज त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने बराबर होंगे। तो 44 ये मिल गया, तो 44 में से 180 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 136, और ये दोनों समान है तो इसलिए 2 से भाग दे देंगे तो कितना माना जाएगा, 7 और 8, 78 डिग्री कोण आ जाएगा। अगला सवाल है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 194 है, तब x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके का सीधा फार्मूला बेस्ड होते हैं, इस फार्मूला याद रखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे अपने को क्या, x का पहले अपने को क्या निकाल लेंगे, x प्लस 1/x का मान कितना आता है। तो इससे अपना x प्लस 1/x का मान यहाँ से अपने को 4 मिलेगा, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है कि अगर अपन इस तरीके से निकालते हैं तो अगर ये अपने को 4 मिल गया, ये कि मानते हैं यहाँ पे p, तो p का मान अपना 4 आ गया, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 इसका मान होता है अपना p की घात 3 माइनस 3p। ठीक, तो इसमें अपन p का मान कितना 4 माना, तो p की घात 4 की घात 3 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 3 12, तो कितना आंसर हो जाएगा, 64 में से 12 घटाएंगे तो 52 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाग 2x-3 बराबर 2x+3, तो का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये भाग में 2x-3, तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो इसके एक प्लस में एक माइनस में, तो ये अपना क्या, अब कौन सा सूत्र दिख रहा है, a+b इंटू a-b, तो वो क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x² और माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 9। अगला सवाल है 9 सही 1/4 बराबर बाय माइनस 1 सही 1/4, तब बाय का मान क्या होगा। तो इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो 9 चौक 36, 37/4 बराबर बाय माइनस 3 और 1 4/3, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 37/4 प्लस 4/3 बराबर बाय, तो कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ से अपना 12 एलसीएम आ गया, और ये 37 गुणा 3 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 111, और प्लस 4 चौके 16, तो 111 और 16 कितना हो जाएगा 127/12 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वृत्त है एक अपने को जिसमें ABBCCD केंद्र O से समान वृत्त की जीवाएँ हैं और AD एक व्यास है। तो एक वृत्त बना लेते हैं अपन, ये अपना एक वृत्त हो गया, यहाँ पे AD क्या बोला है, व्यास है AD। ठीक, और O क्या है, उसका केंद्र है, तो ये केंद्र O बना लिया। तो अब ABBCCD ABBC और CD ये अपने को क्या दिए हैं, समान चाप दिए हैं BC। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है, कोण AOB, कोण AOB ये वाला कोण बताना है, और ये वाले ठीक है, तो ये त्रिज्या ये त्रिज्या ये त्रिज्या ये त्रिज्या ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली अपनी त्रिज्याएँ हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है, तो ये अपना क्या बन रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं ये सभी के सभी त्रिभुज।
ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज में अपने समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज में अपन पता होता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या कोण होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये क्या कोण हो जाएगा अपना, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगला सवाल है, एक शिक्षक एक क्षेत्र में 6000 छात्रों की अधिकतम संभावित संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। यदि व्यवस्था के बाद 71 छात्र छूट गए हैं तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो कितने छात्र छूट जा रहे हैं, 6000 में से 71, तो कितना बचेंगे अपने पास, 5929। तो ये किसका मान आएगा अपना, इसके लास्ट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। मतलब कि ये जितनी पंक्ति होंगी x तो उतनी स्तंभ भी होंगे x, तो मतलब x और x स्क्वायर बनेगा। तो अपन ये मतलब किसी का वर्ग है ये अपना 5929। तो ये किसका वर्ग होगा ये देखते हैं, अपन लास्ट अंक से देख लेंगे। तो इकाई अंक से 0 का वर्ग 0 होगा, 7 का 49, इसका हो सकता है 8 का 64, नहीं 6 का 36। तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 77 इकाई अंक से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर तक यात्रा करेगी। तो 48 लीटर में कितना, 432, तो कितना हो जाएगा 432 बट्टा 48। तो 1 लीटर में कितना कर रही है वो निकाल ले रहे हैं। तो ये कितना करेगी, 9 बार में जा रहा है, तो 1 लीटर में 9, तो 20 में कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20, तो 180 किलोमीटर। अगला सवाल है, 10 लाख रुपए की लागत में निर्मित फ्लैट के मूल्य का प्रतिवर्ष अवमूल्यन हो रहा है 10% से, तो निर्माण के 3 वर्ष बाद उसका क्या मूल्य होगा। तो इस तरीके का सवाल होता है, तो अपना क्या अवमूल्यन हो रहा है, तो उसको अपन अवमूल्यन के साथ सॉल्व करेंगे। कितना है, 1 2 3 3 6, ठीक, कितने परसेंट, 10% से, तो 90 और 90, ठीक है, 10% का मूल्यन हो रहा है इसीलिए। तो कितनी, 2 0 2 4 2 6, 6 से 6 जीरो ये कट गई, और ये कितना 9 9 81, और 9 का वर्ग घन करेंगे तो अपना कितना होता है 729, और 3 जीरो, तो कितना उत्तर हो जाएगा 7,29,000। 50 कलम या 150 पेंसिल खरीद सकता है, उसने 10% टैक्सी किराए के लिए अलग रख दिया है, तो शेष धनराशि से 54 पेंसिल और n कलम खरीदे, तो n का मान क्या होगा। तो उसने क्या बोला, या तो 50 कलम खरीद पा रहा है या 150 पेंसिल हैं। तो अपन क्या मान, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, कितना, 50 और 150 का क्या आ जाएगा, 300। तो 300 में 300 रुपये के मान के चलते 300 रुपये की पड़ियों से 50 कलम या 150 पेंसिल। तो 50 कलम कितनी, एक कलम कितने की पड़ेगी उसे, एक कलम पड़ेगी, एक पेन कितने का पड़ रहा है, 50 का भाग करेंगे तो 6 का, और पेंसिल कितने की पड़ेगी उसे, 2 रुपये की। अब जो 300 रुपये लेके गया था वो, तो 10% टैक्सी खर्च कर दे रहा है, मतलब तो 10% 300 का कितना, 30 हो जाएगा, तो मतलब 270 ही बचते हैं। तो 270 में से उसने क्या किया, 54 पेंसिल खरीद ली, 54 पेंसिल खरीदी, तो मतलब उसने कितने, 108 रुपये की पेंसिल खरीद ली। तो उसके पास कितने बचे अब, 102 5 2 6 1, तो 162 बचे। तो 162, अब वो कितने पेन खरीद सकता है इससे, 162 से, तो इससे अपन भाग दे लें 6 से, तो कितना आ जाएगा, 2 और 7, 27 पेन खरीद सकता है। अगला सवाल है, 30,48,625 बराबर 3,375 गुणा 729 है, तो इसका घनमूल निकालना है। तो इसको गुणा में दिया है, तो अपने को पता है कि 729 का घनमूल कितना होता है, 9, और 3,375 का कितना आता है, 15। तो 9 और गुणा 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 135। तो यही थे अपने सवाल। थैंक यू।